आपका स्वागत है सेकंड लेक्चर में। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दिया था सी के बारे में। अब सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या होता है वेरिएबल कांस्टेंट। और सबसे पहले मैं बताऊंगा जैसे कि हम लोग जैसे जानते हैं कि एक बाइट में 8 बिट्स होता है। इसको जैसे बाइट्स बाइट्स बीट निबल बिट्स ये सब मेमोरी साइज होता है। जो जैसे कि हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, जैसे एक वर्ड में 2 बाइट्स लगता है मेमोरी साइज। वैसे कि 4 निबल्स इसे बोलते हैं सेकंड। ये होता है सब स्मॉलेस्ट साइज। जैसे कि 16 बाइट्स में 4 निबल्स में 2 बाइट्स लगता है एक वर्ड लिखने में। वैसे ही है जैसे कि एक निबल 4 बिट्स एंड 1 बाइट 8 बिट्स और 1 वर्ड में 16 बिट्स लगता है। ये हमारा मेमोरी साइज हो गया। ठीक है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि हाउ डिफ्रेंशिएट्स वेरियस कैरेक्टर्स एंड सिंबल। जैसे कि पता है, जैसे कि हम लोग ये डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि इंटीजर्स हो गया, फ्लोट्स हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। जैसे कि इंटीजर हो गया जैसे कि होल नंबर वगैरह 1 4 7 कुछ भी, जीरो से जीरो से लेकर हम कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे 0 -1 4। जैसे कि फ्लोट्स में जैसे हम लोग डेसिमल वैल्यू यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्लोट्स में हम लोग जैसे 1.0 4.0 माइनस नेगेटिव भी डेसिमल पॉइंट में हैव अ डेसिमल पास टू अलॉन्ग विथ होल नंबर। जैसे कि कैरेक्टर्स में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग कैरेक्टर को शो करते हैं। जैसे कि A1 जो भी अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ भी जैसे हैश टैग कुछ भी। जैसे स्ट्रिंग्स में हम लोग जैसे कि हेलो हो गया, कोई वर्ड्स वगैरह हो गया, कोई फ़ोन नंबर हो गया, ये कुछ भी हेलो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ 1 हो गया तो 1 हमारा इंटीजर है। 1.0 लिखे तो जैसे कि फ्लोट एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को। कैरेक्टर के लिए हो गया 1 पॉइंट, जैसे कैरेक्टर हो गया जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर ऑफ वैल्यू, जहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, अभी जैसे A = 3, जैसे कि 3 को A में स्टोर किए तो A हमारा यहाँ वेरिएबल हो गया। 4.7 है तो B में स्टोर किया तो ये B हमारा वेरिएबल हो गया। तो इसे इसे लिखते हैं जैसे A असाइंड 3, जैसे 3 असाइंड है A में, जैसे 4.7 असाइंड है B में। जैसे कि वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे अपना वैल्यू स्टोर करते हैं। तो क्या होता है, जैसे रूल्स होता है वेरिएबल को नेमिंग करने के लिए। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर में होना चाहिए। ये स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे स्पेशल सिंबल है अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी वेरिएबल के स्टार्ट करने के लिए ये नहीं करते हैं नेमिंग के लिए। जैसे कॉमा ब्लैंक्स अलाउ, ये सब नो अलाउ नहीं है, मतलब नेमिंग करने के लिए। वेरिएबल को हम लोग केस सेंसिटिव भी बोलते हैं। केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे कि स्मॉल ए और कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए भी यहाँ पे अलग अलग ये होते हैं, माना जाता है। स्मॉल ए और क्या बोलते हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए भी ये अलग अलग है सी लैंग्वेज में। सबसे पहले अब ये जानिए कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो जैसे वही चीज़ है जो हम लोग कांस्टेंट मतलब समझते हैं, जैसे कि जिसका वैल्यू चेंज ना हो, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एन एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे कि हो गया 1 इज इंटीजर वैल्यू कांट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर वैल्यू। फिक्स है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी चेंज अ कांस्टेंट वैल्यू तो ये आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा रिजल्ट में। जैसे कि वी कैन से जैसे x = 7 तो 7 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 7 जैसे y = 7.0 तो 7.0 भी कांस्टेंट हो गया। ये XYZ ये वेरिएबल हो गया जिसमें हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं। और जो फिक्स है 7 कैरेक्टर में 7, तो ये हमारा ये कांस्टेंट हो गया। जैसे कि =, है ना, तो =, को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल भाषा में सिंबल बोलते कि =, का, लेकिन यहाँ सी को =, इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है। अब आप लोग को आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगले लेक्चर में आप लोग को बताते हैं। आगे बने रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को।